ईरान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक, 3 जख्मी। वाक़या ईरान के सरहदी इलाके सरावान में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया। तमाम अफराद मकामी वर्कशॉप में काम करते थे, वहीं रिहाइश पजीर थे। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ कमरों में सोए अफराद को इकट्ठा किया और गोलियां मारी। जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा, 2 का बहावलपुर से है। शोहदा में जुबैर, अबू बकर, आसिफ, असगर, अख्तर, शुएब और शबीर शामिल। लवाहिकीन का कहना है ये लोग 8 साल से ईरान में मजदूरी करते थे। लवाहिकीन प्यारों की लाशें पाकिस्तान लाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। पाकिस्तान की 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक वाक़े की शदीद मजम्मत, वाक़े की फौरी तहकीकात, मुलव्विस अफराद के मुहासबे पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म से नहीं रोक सकते। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा हमला पाक ईरान मुश्तरका दुश्मनों की ताल्लुकात मुतासिर करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया। बाकी सियासी जमातें जो हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो, कल यही आपके साथ होगा। नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा, जानते हैं वो कितना सच्चा है। ये इतने सच्चे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अपना कह दिया। इन्होंने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया किया। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। कहा भुट्टो की बेटी पर जाली मुकदमात बनाने वालों की बेटी पर मुकदमे बने। आज जो कुछ आप कर रहे हैं कल वही आपके साथ होगा। बानी पीटीआई को धरने से नहीं जमहूरी अमल से निकाला गया। वो कहता था सबको जेल में डाल दूंगा, अब खुद जेल में है। जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है। पीटीआई को एहसास हुआ होगा ऐसे हुकूमत नहीं चलती। असेंबलियां छोड़ने वालों को अब सरप्राइज कैसा लग रहा है। मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे। वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मुआवजा भी होगा। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए? मासवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने जो वादे किए पूरे किए। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाए। पीटीआई ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। 8 फरवरी को फैसला होगा किसने खिदमत की, किसने लूटा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। पिंडी को लाहौर ना बनाया तो नाम बदल देना। मौका मिला तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मनाजरे की जंग। दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत दी। वो मनाजरे की बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा होता, मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी। बिलावल भुट्टो का जवाबी ट्वीट। कहा मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ, बताएं कब और कहाँ मनाजरा करना है। नवाज शरीफ खैरपुर गवर्नमेंट में मनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थर पार कर आ जाएं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा। चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। थर में कोयले का मंसूबा कराची नहीं फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। कराची में MCVD के बाहर मुबाहिसा कर ले, जहाँ गुज़िश्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज्यादा अफराद का इलाज हुआ, जो सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आ ही गया। 2025 तक महंगाई में 10% कमी का हदफ।
बिजली के बिलों में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। इक्तसादी शरह नमू 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी। गुर्बत में 25%, बेरोजगारी में 5% कमी होगी। तरसीलाते ज़र का हदफ सालाना $40 अरब मुकर्रर। मालियाती खसारा 3.5% या कम करने का हदफ। फीकस आमदनी $2000 की जाएगी। IT बरामदात को 5 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों का प्लान शामिल। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। रवायत डाली हमने उस हुकूमत में मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट यकजान होके उसके खिलाफ खड़ी हो गई। ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें और आप ये जुबान इस्तेमाल करें कि वज़ीर आज़म को हम वज़ीर आज़म हाउस से गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। और कहाँ लिखा हुआ था कि आप मोहतरम किबला हुज़ूर तारुल कादरी साहब के साथ गठजोड़ करेंगे, इश्तराक करेंगे और उनके साथ आप अपना जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वास्ता तारुल कादरी साहब का पाकिस्तान के साथ? वो कौन है पाकिस्तान की सियासत के? अमल तो दूर की बात है भाई, कई कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। 2013 में KP में PTI हुकूमत बनने देना गलती थी। KP के लोग जल्द बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी वहीं से आई। हुकूमत ना बनती तो ना होता बांस, ना बचती बांसुरी। नवाज शरीफ का मंशूर तकरीब से खिताब मजीद इंकशाफ किया। PDM हुकूमत ख़त्म करने वाले थे। PTI के अल्टीमेटम पर फैसला वापस ले लिया। मैंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत छोड़ने का कहा। तकरीर तैयार थी, ऐलान करने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। अल्टीमेटम के बाद मैंने कहा अब हुकूमत नहीं छोड़नी। बोले ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो? अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? KP वालों, खुदा के लिए इस बार सोच समझ कर वोट देना। वोट पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। ऐसी जमात को मुंतखब करें जो आपके बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की जामिन हो। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा ही रहना है? 10 साल हुकूमत करने वाले का मंशूर घड़ी चोरी और पेट्रोल बम है। तालीम का मंशूर देने वालों के सूबे में स्कूलों में भैंसें बंधी हैं। नवाज शरीफ ने ऐसा कोई वादा किया जो उसने पूरा नहीं किया। नून लीग ने KP को तरक्की देने का मंसूबा बना लिया। बानी PTI ने मुल्की मईशत को तबाह किया। इस माशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कनकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा साबका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया। लोगों को डराया जा रहा है। सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी JUI उम्मीदवारों की होगी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समात बानी PTI और शाह महमूद की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बानी PTI का सरकारी वकला पर तंज। कहा जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज बोले 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद ने कहा यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समात मुल्ज़िमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश ना हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल, 12 गवाहान पर जरा पीर से शुरू होगी। केस की समात 29 जनवरी तक मुलतवी।
हमजा शहबाज की यानी 118 में इंतखाबी रैली, कहा मुल्क को कायदे आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, मसाइल जितने भी गंभीर हों शेर सामना करेगा, कामयाब होकर महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रैली का जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, घोड़ों का रक्स। कोतवाली चौक में मतवाला स्टेज पर असली शेर का बच्चा ले आया। 8 फरवरी को कराची वापस लेंगे। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब, कहा मुल्क बनाने वालों के अलावा कोई मुल्क चला नहीं सकता। इस बार वोट को रद्दी की टोकरी में डालने की किसी को जरूरत नहीं होगी। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध में 22,000 अरब खर्च किए, 22,000 अरब में तो 5 बार सिंध बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कर सकते, लाहौर को कराची बनाएंगे। बिलावल लाहौर वालों को कराची की एक मॉडल यूसी नहीं दिखा सकते। एमक्यूएम कह सकती है कि वोट दो, पाकिस्तान को 2010 वाला कराची बना देंगे। बारिश का इंतजार करते करते मौसम बदलने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धूप निकल आई। सर्दी के मारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। मौसम साफ होने पर फजाई ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सड़कों पर रेंगती ट्रैफिक ने स्पीड पकड़ ली। आज से मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। खित्ता पोटोहार, कश्मीर, गिलगित और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला हवा में उड़ा दिया। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर हमले तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 174 फलस्तीनी शहीद। नौसिरात कैंप पर हमले में सहाफ़ी आयात समेत 11 अफराद शहीद। खान यूनिस में अलक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर और अल खैर अस्पताल के गिर्द शदीद लड़ाई। बारिश ने जंग ज़दा फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। उधर हौसियों का बरतानिया के तेल बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद की रैली। जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, उर्दन, अमरीका भी एहतजाज में शामिल। मसाइल ही मसाइल हैं, तो इस दफ़ा तो हमने वोट किसी को भी नहीं देना, चाहे कोई भी पार्टी है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हमें हमारी गलियों को ठीक नहीं किया जाएगा, हमारे मसाइल ठीक नहीं किए जाएंगे, हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं। NA 237 कराची का सबसे ज्यादा तब्दील शुदा हल्का। रऊफ सदीकी, असद आलम और रेहान कैसर आमने सामने। हल्के में उर्दू बोलने वाले और मेमन बरादरी का वोट बैंक सबसे ज्यादा। टूटी सड़कें, बिजली, गैस की लोड शेडिंग, नाकिस सीवरेज, बुनियादी मसाइल। 4,13,000 वोटर्स अपने नुमाइंदे का फैसला करेंगे। मिशन कनाडा। वज़ीर आला पंजाब की वजारती टीम की वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया के वज़रा से मुलाकात। पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया को जुड़वां सूबे करार देने पर इत्तफाक। सरमायाकारी की तजावीज़ का जायजा। माशी ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी सयाहत के मौके बढ़ाने पर गौर। मुज़ाकराती टीम में SM तनवीर, आमिर मीर, मंसूर कादिर शामिल। मेरी बोतल कहाँ गई। गुलूकार राहत फ़तेह अली खान का ज़ाती मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद, जूतों घूंसों की बारिश कर दी। मुलाजिम जान बख्शी के लिए वास्ते देता रहा। वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। दीगर मुलाजिमीन भी मालिक को ना रोक सके। मुलाजिम का कहना है बोतल में दम वाला पानी था जो उन्हें मुर्शद ने दी थी। जिसने वीडियो बनाई उसने साजिश की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान 26वें ओवर में पूरा कर लिया। शाहजेब और शामिल हुसैन की शानदार बैटिंग। बिलतरतीब 80 और 54 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कीवी बाउलर्स एक विकेट को भी तरसते रहे। और मारूफ नात खां और शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 13 साल गुजर गए। मुजफ्फर वारसी के नाती और हमदिया कलाम ने आलमगीर शोहरत हासिल की।
फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।